जय हो महाराज। महाराज मेघनाथ उन दोनों बच्चों को समाप्त करके आते ही होंगे। पिताश्री नहीं होंगे आगे 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 आगे। पिताश्री हाँ पुत्र इंद्रजीत, प्रणाम। बधाइयाँ बजवाओ। बजवा रहे हैं महाराज, बधाइयाँ बजा दीजिए। महाराज प्रणाम। हेलो हेलो खुश रहो। हेलो। बजा दीजिए बधाइयाँ बजा दीजिए एक बार। हेलो हेलो। पुत्र इंद्रजीत, जी पिताश्री। तुम्हारे शीघ्र चले आने से ये खुशियों की पराकाष्ठा हो गई। दशानन प्रसन्न हुए। हमें पूरी उम्मीद है तुमने उन दोनों को उनकी सेनाओं समेत समाप्त कर दिया है। नहीं पिताश्री, नहीं तो फिर कैसे? मैं यज्ञ सिद्ध ही नहीं कर पाया। आपका कुलद्रोही, देशद्रोही, आपका भाई विभीषण शत्रुओं को उस मंदिर पर लाकर यज्ञ विध्वंस करा दिया। तुमने उसको समाप्त नहीं किया रण में, पहले उसी को मार देना था। महाराज, मैं उसके लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज वह यमास्त्र उस पर छोड़ दिया। परंतु बच गया वो। लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई, मेरे हस्त को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। क्या कह रहे हो पुत्र इंद्रजीत? जी पिताश्री, जबकि इन शक्तियों को सिर्फ देवता ही तोड़ सकते हैं। पृथ्वी पर इनका कोई जोड़ तो नहीं। अर्थात देवता भी उससे मिले हुए हैं। ये अवश्य देवताओं की चाल होगी। देवताओं ने ही उसका तोड़ बताया होगा। नहीं, देवताओं को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मण देवताओं का देवता है। उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। वो नर नहीं, नारायण है। इंद्रजीत, तुम भयभीत हो गए हो। लगता है तुम थक गए हो। नहीं महाराज, मेरी बात पहले सुनिए। आज मैं उन तीनों शक्तियों का प्रयोग लक्ष्मण पर किया जो अमोघ है, जिनका काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। पहले मैं ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु ब्रह्मास्त्र ने उसका पथ करने के बजाय तेजहीन होकर वापस लौट आया। वो इसलिए कि कल जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था, उस समय राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र मुझसे भी यही कहा। यह अन्याय और अधर्म को जीत दिलाने के लिए नहीं है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी, तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। फिर क्या हुआ? यह अधर्म को विजय दिलाने के लिए नहीं हो सकता। उसके बाद मैं शिव का त्रिनेत्रधारी पास अस्त्र चलाया, लेकिन वह लक्ष्मण का पथ करने के बजाय वो लुप्त हो गया। पिताश्री,
इसके बाद मैं भगवान नारायण का अमोघ चक्र, जो नारायण की अंतिम शक्ति है, उसका प्रयोग किया, परंतु भगवान नारायण का चक्र लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने के बाद लुप्त हो गया। यह अंतिम प्रमाण था कि वो नर नहीं नारायण हैं। इंद्रजीत, ऐसा विदित होता है जरूर उसने तुम पर सम्मोहन अस्त्र चलाया है, इसकी वजह से तुम शत्रुओं की भाषा बोल रहे हो। जाओ, तुम थक गए हो, महल में विश्राम करो। ये मेरी लड़ाई है, मैं स्वतः लड़ूंगा। क्षमा करें महाराज, कायरों की भांति युद्ध क्षेत्र से भाग आना कायरता है। हमको प्रवचन देने चले आए तुम। पिताश्री, क्षमा करें महाराज, कोई मुझे कायर कहे, क्या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। क्या कर्तव्य निभा रहे हो? पिता को भी कायरता सिखा रहे हो। मैं आपको आपके साथ वैभवशाली लंका को सर्वनाश होने से बचाने आया हूं। आप बचा सकते हैं। मेरी मां मंदोदरी को विधवा होने से बचा सकते हैं। आप बचा लीजिए। आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम के चरणों में जाकर अर्पित हो जाएं, उनसे क्षमा मांग लें, सब कुछ अच्छा बना रहेगा। पुत्र इंद्रजीत, कायरता की बात मत करो। पहले ही मैंने कह दिया विभीषण से, मर जाऊंगा पर हार मान सीता देना स्वीकार नहीं। तुम भूल गए त्रिलोक विजेता दशरथ, जिसने तीनों लोकों को जीता है, जिसके चलने से ये पृथ्वी डगमग डोलती है। तुम उसको कायरता का पाठ पढ़ाने आए हो। जाओ, आराम करो। ये मेरा युद्ध है, मैं स्वतः ही लड़ूंगा, लेकिन अपयश और कीर्ति लेकर ये रावण जिंदा नहीं रह सकता। ये रावण की सोच है। जीवन भर लोग याद रहेंगे और याद रखेंगे दशरथ को। क्षमा करें महाराज, मैं आपको कायरता की बात नहीं बताने आया हूं। आप मुझे कायर कह रहे हैं। इस समय आप हमें कह रहे हैं कि जाकर राजमहल में विश्राम करो। पिताश्री, जहां तक मेरा संबंध है, मैं युद्ध शुरू कर चुका हूं। अब राम मुझे तीनों लोगों का राज भी प्रदान करे तो भी मैं कायरता की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। रही बात, मैं भली भांति उन्हें समझ गया हूं। वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। मैं भगवान के हाथों एक वीर पुरुष की तरह मरने जाऊंगा, यह जानते हुए कि आज युद्धस्थल में हर हाल में मेरी पराजय होगी। परंतु महाराज, एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे मर जाने के बाद आप मेरी मां को विधवा होने से बचा सकते हैं। बचा लीजिएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक वीर पुरुष की तरह उस भगवान से ऐसा लड़ूं, ऐसा युद्ध करूं कि भगवान राम भी मेरी
वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वे भगवान भी होते हैं तो यह भी मेरा विजय का ही एक रूप होगा। मुझे आशीर्वाद दें। पुत्र इंद्रजीत, कीर्ति जीवित रहनी चाहिए। व्यक्ति तो आएगा जाएगा, लेकिन कायरता का पाठ दशानन कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा। जाओ, कीर्तिवान हो, अगर विजयी होकर आए तो ऐश्वर्य भोगो, अगर वीरगति को प्राप्त हुए तो कीर्तिवान बनो। लोग भी याद करेंगे, पुत्र ऐसा होना चाहिए। जाओ पुत्र, प्रणाम, यशस्वी भव।